तो ये हम लोगों ने देखा था कि अगर ए आई जे इंटू सी आई जे बराबर क्या हो जाता था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहला प्रॉपर्टीज यही था। दूसरा प्रॉपर्टीज था कि अगर अपने पास है ए आई जे इंटू सी जे आई, ए आई जे इंटू सी जे आई, और इस केस में ये हो जाता था जीरो। इस केस में क्या हो जा रहा था, जीरो। तो ये टर्म हम लोग प्रॉपर्टीज देखिएगा 1 नंबर और 2 नंबर, तो उसमें हम लोग को क्या होगा, मिल जाएगा प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम लोग अब इसको ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई सारा करना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग प्रॉपर्टीज थोड़ा इसमें यूज कर लेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जहां पे देखिएगा आई जे सेम सेम है, आई बराबर जे है, वहां पे क्या हो जा रहा है, डिटर्मिनेंट ए। क्या हो जा रहा है, डिटर्मिनेंट ए। और जहां पे ए आई जे और मतलब आई जे, आई नॉट इक्वल टू जे है, जैसे यहाँ पे आई और जे क्या है, इक्वल नहीं है, तो उस केस में क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। ये प्रॉपर्टीज था हम लोग का 2 नंबर में और 1 नंबर में, थोड़ा उसको आप लोग देखिएगा। तो हम लोग इसको सीधी सीधी बात लिखते हैं कि जैसे हम लोग को तो जोड़ रहे हैं ना, समेशन ऑफ आर बराबर 1 से n तक, यानी a11 c1 a1, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे ना, वैसे ही उसको समेशन में कहते हैं ए आई जे इंटू सी जे आई, सी जे आई। ठीक है, चलिए बराबर, अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 केस हो जाएगा। क्या, पहला डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कब हो जा रहा है, जब अपने पास क्या हो जाए, इफ आई इजिकल टू जे हो जा रहा है। और जीरो कब हो रहा है, इफ जब आई नॉट इक्वल टू जे। इसको हम लोग को प्रॉपर्टीज 2 और 3 में हम लोग को देख लेना है, 2 और 3 में देख लेना है। चलिए अब इस प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए, इस प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए अब हम थोड़ा एक काम करते हैं, देखिएगा, यानी A11 C11, मतलब जहां पे आई जे इक्वल है, वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और बाद बाकी जगह पे क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं, पहला टर्म क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और बाद बाकी सारा टर्म जीरो 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 डॉट 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 एन तक, एन तक, क्योंकि एन एलिमेंट है। चलिए वैसे ही जीरो, फिर देखिएगा ये 2 और C22, A22 C22 सेम हो गया, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ, फिर जीरो 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 डॉट 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 एन टर्म तक। ठीक है, फिर देखिएगा A31 जीरो, A32 जीरो, फिर देखिएगा 33 ठीक है, क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर जीरो जीरो डॉट 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 एन। ऐसे ही हम लोग का चलेगा एन तक। कैसे चलेगा, एन तक। तो यहां पे मान लीजिए जीरो 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 जीरो, और यहां पे आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी हम देखेंगे कि डायगोनल एलिमेंट पे अपना क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट पे क्या हो जाएगा, सारा ए हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। चलिएगा थोड़ा, क्या हो गया, यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। अब इसमें से क्या हो गया, अपना डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। अब एक चीज देखिए, तो यहां पे हम यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन निकाल दें, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन निकाल देंगे, तो अपने पास बचेगा यहां पे क्या, 1 0 0 0। ठीक है, 0 1 0 0 डॉट डॉट डॉट, ऐसे बैठाते चलिए, फिर 0 0 1, फिर 0 0, है ना। ठीक है, वैसे ही 0 0 1, फिर से 0 0 0 0, कहीं पे लास्ट पे 1 कर दीजिए, ये हमारा n बाई n था इसीलिए। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि सारा यहां पे भी क्या हो गया, सारा जो है डायगोनल एलिमेंट हमारा क्या हो जा रहा है, 1 हो गया। यानी हम लोग ये किसके बराबर हो गया, देखिएगा ये किसके बराबर हो गया, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू
इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता था कि आई बराबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग आई से इंडिकेट करते थे, डायगोनल एलिमेंट क्या होता था सबका 1 और बाद बाकी एलिमेंट 0, है ना। तो इसको आई एन कह दें। यानी हमारे पास क्या हो गया, हम देखें कि एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, ये हो गया। वैसे ही हम लोग अब इसको पलट देंगे, एडजॉइंट ए इंटू ए कर देंगे, फिर से सेम कहानी यही आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अपने पास इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्या पहला थ्योरम। क्या निकला इसमें से कि अगर हम ए एडजॉइंट ए इंटू ए करें तो हमको क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। तो आप इसको अब याद कर सकते हैं, जो भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट, इसको एज ऑब्जेक्टिव के लिए आप इसको रख लीजिए। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन। यही चीज आप क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला याद रखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, तुरंत ऑप्शन में टिक मार दीजिए या भर दीजिए, ओएमआर शीट में इसको भर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर 1 नंबर में है तो ये किए, अगर ये 3-4 नंबर में रहेगा तो क्या करेंगे, ये सारा टर्म को बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इस पे हम लोग करते एक क्वेश्चन, इस पे अब हम लोग एक क्वेश्चन करके देख ले। ये तो था हम लोग का, ये क्या था, ये तो थ्योरम था। अब इसको थोड़ा हम लोग क्वेश्चन के रूप में देख लेते हैं। इस पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है कि compute the adjoint of the matrix, adjoint of the matrix A given by A is equal to 1 4 5 3 2 6 0 1 0। ए बराबर क्या हो गया, 1 4 5 3 2 6 0 1 0। चलिए अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग को काम करना पड़ेगा कि ये टर्म क्या हो जाए, इसका कोफैक्टर हम लोग को निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स का क्या करेंगे, निकालेंगे हम लोग क्या, कोफैक्टर। ठीक है, क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो चलिए हम लोग अब इसको एक एक करके थोड़ा देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए समय दीजिए पढ़ाई पे, और इसको देखिएगा थोड़ा एकदम इत्मीनान से आपको देखना है, बिल्कुल छोटा छोटा टर्म करके हम समझाएंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ए बराबर हम लोग को दिया है ये सारा है, तो हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए कि ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 1, ये हो जाएगा 1 2, और 5 वाला टर्म हो जाएगा 1 3, है ना। तो मान लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे है ना, एंड सी आई जे बी कोफैक्टर ऑफ ए आई जे। ठीक है, तो मान लीजिए अपने पास कोफैक्टर C11 के लिए, तो हम लोग देखे थे कि कोफैक्टर हम लोग कैसे तोड़ते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलेगा। तो पहला टर्म हम लोग क्या ले लिए, प्लस, तो चलिए इसके लिए हम लोग ले लिए प्लस में, तो ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, बच क्या गया 2 6 1 0। सॉल्व कीजिए तो 2 माइनस 6 बराबर कितना हो गया, -4। ठीक है, क्या हो गया, -4। वैसे ही अब हम लोग, एक मिनट रुक जाइए, तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 - 6 ना, तो -6। चलिए वैसे ही
C12 C12, तो यहाँ पे देखिएगा ये माइनस में खुल जाएगा, प्लस माइनस C12, ये देखिएगा ये गया, अब बच क्या गया 2610 2610। यहाँ पे हम लोग ये वाले टर्म निकाल रहे हैं, तो ये गया और ये गया, माइनस साइन दीजिए, हम लोग इसके लिए निकाल रहे हैं ना, तो ये चला गया और ये चला गया, बच गया 3600 3600। अब ये देखें तो ये हो जाएगा 0 0 इंटू 0 0। वैसे ही देखिएगा C13 के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, यानी इस एलिमेंट के लिए, यानी ये गायब और ये गायब, बच गया क्या 3201। अगर देखें तो 3 माइनस 0 बराबर कितना हो गया 3, यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो हमको C11 का वैल्यू आ गया -6, C12 का वैल्यू आ गया 0 और C13 का वैल्यू आ गया क्या 3। अब हम लोग थोड़ा पहला कॉलम का पहला रो का निकल गया, अब दूसरे रो में आते हैं। अब हम लोग निकालते हैं C21 के लिए, तो C21 वाला टर्म देखिएगा पहले पॉजिटिव खुलेगा कि निगेटिव, तो निगेटिव, तो माइनस साइन लगा दीजिए। C21 यानी 3 के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो 3 के लिए ये वाला रो गया और ये कॉलम गया, बच गया 4510 4510, यानी ये हो गया माइनस ऑफ 0 माइनस 5, यानी ये हो जाएगा +5, यानी C21 कितना आ गया, C21 हम लोग को आ गया +5, C21 कितना आ गया +5। चलिए वैसे ही हम लोग निकालते हैं C22 का, तो C22 पर हम आ गए यहाँ पे, तो यहाँ का मतलब कि ये वाला कॉलम गया और ये वाला रो, यानी बच गया 1500 1500, यानी इसको हम लोग सोल्व कीजिए तो हो जाएगा 0 माइनस 0 0, यानी C22 का वैल्यू कितना आ गया, C22 का वैल्यू 0। ठीक है, वैसे ही अब हम लोग निकालते हैं C23 का। अब देखिए C23, तो C23 क्या हो जाएगा माइनस प्लस, उसके बाद अब क्या खुलेगा माइनस में, तो C23 यानी 6 वाले पे आइएगा, ये गया, बच गया 1401 1401। देखिए तो 6 पे ही बच रहा है क्या, यानी ये गया। हाँ, तो इस हिसाब से देखिए तो क्या रहा है, क्या कितना आना चाहिए 3 में भी 3 हो जाना चाहिए। इसको सॉल्व कर माइनस देखिए 1 इंटू 1 1, अब -0, यानी कितना आ गया -1। चलिए -1 हो गया, C23 का वैल्यू कितना आ गया -1। वैसे ही निकालिएगा C31 का, तो C31 में पहले क्या पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में खोलिए इसको प्लस में, C31 यानी इसके लिए, तो ये गया बच गया 4526 4526, और इसको सोल्व करें तो कितना आ जाएगा 6 चौका 24 माइनस 10 इज इक्वल टू 14। ठीक है, क्या आ गया 14। चलिए वैसे ही हम लोग अब C32 का वैल्यू निकालते हैं, तो C32 माइनस में आ जाएगा। चलिए C32 इसके लिए, यानी ये गया बच गया 1536, क्या बच गया 1536, कितना हो गया ये माइनस में 6 में से 15 हटाइए तो 15 में से 6 गया -9, +9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा +9। अब निकालते हैं हम लोग C33, तो C33 का देखिएगा प्लस माइनस प्लस, ये तो पॉजिटिव खुलेगा, देखिए C3 ये गया और ये गया, यानी 1432, बच गया क्या 1432, यानी इतना हो जाएगा ये 2 माइनस 12 यानी -10 यानी C3 का वैल्यू आ गया -10। तो चलिए अब हम यहां से पहले इससे एडजॉइंट बना लेते हैं। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम लोग एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, सबसे पहले कोफैक्टर से हम लोग मैट्रिक्स बना ले और उसका ट्रांसपोज कर दें, तो C11 कितना आया है, C11 किधर गया, ऊपर चला गया लग रहा है, हाँ C1 हो गया -6, C12 हो गया 0
और C13 कितना हो गया है 3। वैसे ही देखिएगा C21 कितना आया है 5 0 और -1, ठीक है। 14 9 और -10। अब इसका हम लोग क्या करते हैं ट्रांसपोज करते हैं, तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हम लोग को एडजॉइंट में मिल जाएगा। तो ट्रांसपोज मतलब रॉ वाला किस में चेंज हो जाएगा कॉलम में, और कॉलम किस में रॉ में, यानी -603 जो रॉ में है वो क्या हो जाएगा अब कॉलम में। यानी अपने पास अब एडजॉइंट ये हो गया -603 5 0 -1 5 0 -1, उसके बाद क्या हो जाएगा 14 9 -10। ये अपना हो गया क्या ट्रांसपोज करने पे, यानी एडजॉइंट ऑफ ए हमको ये मिल गया। एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिल गया हमारे पास, अब ये टर्म मिल गया। अब हमको क्या दिखाना है ए इंटू एडजॉइंट ए। अब हम लोग को क्या दिखाना है नाउ ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू आई ए दिखाना है, यही ना। तो सबसे पहले ए कितना था, ए था 1 4 5 3 2 6 0 1 0, ठीक है, इनटू और एडजॉइंट ए कितना आ गया -6 5 14, ठीक है। उसके बाद है 0 0 9, ये भी सही है, 3 -1 -10। चलिए ये है। अब हम लोग को इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अब हम लोग क्या करें मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है सारे टर्म को। तो हम लोग देखे थे, देखिएगा मल्टीप्लाई करे तो 6 1 जा 6 इंटू -1, इसको हटाइए कहाँ, चलिए सोल्व किया जाए। तो देखिएगा 1 इंटू -6 -6, चलिए 4 इंटू 0 +0, अब 5 इंटू 3 15 +15। ये हम लोग का टूट गया पहला टर्म, ये वाला पहला रो का पहला कॉलम। अब आइएगा फिर से पहला रो दूसरा कॉलम तोड़ते हैं, तो 5 1 जा, देखिएगा 5 1 जा 5, 4 इंटू 0 +0, अब 5 इंटू -1 -5। देखिएगा जैसे हम लोग वहां पे 0 0 टर्म लाए थे कैसे सारा 0 0 टर्म होता है। फिर आइएगा तो पहला रो, अब तीसरा कॉलम के लिए देखते हैं, तो 1 इंटू 14 14, 9 +4 9 इंटू 4 36, और देखिएगा अब 5 इंटू -10 -50, 0 ये भी हो ही गया। अब आइएगा तो ये पहला रो का कहानी हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा रो पहला कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, क्या देखते हैं दूसरा रो पहला कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। तो देखिएगा 3 इंटू -6 -18, ठीक है, 2 इंटू 0 +0, और 6 इंटू 3 18, ठीक है। यानी पहला दूसरा रो पहला कॉलम का कहानी खत्म। अब देखेंगे पहला रो सॉरी दूसरा रो और दूसरा कॉलम का कहानी, ठीक है। देखिएगा ये हम लेते हैं दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो 5 3 जा 15, 2 इंटू 0 +0, 6 इंटू -1 -6, ठीक है। अब दूसरा रो तीसरा कॉलम का कहानी देखेंगे, तो 3 इंटू 14 42, चलिएगा प्लस 9 दूना 18 -60। अब देखिएगा तीसरा रो पहला कॉलम, तो 0 -6 0, प्लस 0 इंटू 1 0, प्लस 0 इंटू 3 0, सारा टर्म इसका 0 हो गया। अब आइएगा तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो 0 इंटू 5 0,
ठीक है, फिर देखिएगा प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू -1 0, यानी तीसरा रो दूसरा कॉलम का भी कहानी खत्म। अब हम लोग आते हैं तीसरा रो और तीसरा कॉलम में, तो 0 इंटू 14 0 प्लस 1 इंटू 9 9 प्लस 10 इंटू -0 0, यानी ये हमारा मल्टीप्लीकेशन करने पे मैट्रिक्स बन गया। आइए अब हम यहाँ पे देखें तो देखिएगा 15 में से 6 गया 9, बाद बाकी ये देखिए -5 कितना हो गया 0, यहाँ से ये कट गया, देखिएगा ये मिलके इससे कट जाएगा, यानी ये भी 0। वैसे ही -18 ये कट गया 0, 15 में से 6 गया 9, ये देखिएगा 42 48 60 और 60 कट जाएगा, यानी 0 0 0 9 आ गया। अब हम यहाँ से 9 को कॉमन निकाल देते हैं, बाहर निकाल दीजिए 9, तो ये कितना हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं 9 इंटू I3 हो गया। I3 मतलब कि आइडेंटिटी ऑफ थर्ड ऑर्डर, आइडेंटिटी ऑफ थर्ड ऑर्डर, इसका मतलब कितना आ गया 9 इंटू I3। अब देखिए 9 इंटू I3, तो अभी हमारे पास किसका वैल्यू आया, ये देखिएगा थोड़ा, किसका वैल्यू आया, ए दिया हुआ था और हमको क्या निकालना था, प्रूव करना था क्या कि एडजॉइंट ए बराबर, हम लोग को जो था इसमें प्रूव क्या करना है कि प्रूव दैट था इसमें, प्रूव दैट एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर ए आई, एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर ए आई। एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर ए आई हम लोग को देखना था, ए आई, ठीक है। तो अब देखिए ये मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, हाँ अब देखिए तो ए आई तो आ गया, लेकिन अब हम इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं, ए का हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल के देख लेते हैं। हमको कितना आया है 9i तो आया है, क्या गया है 9i तो आया है ना, 9i आ गया है, लेकिन अब हम चेक कर लेना होगा कि ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 9 होगा कि नहीं। तो एक बार देख लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए तोड़ के, तो अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले यहीं पे निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा 1 4 5 3 2 6 0 1 0, ठीक है। तो हम लोग इसको किसी भी रो और किसी को भी कॉलम के में तोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए हमको तोड़ना हमको इसमें आसान पड़ रहा है, क्योंकि 0 0 है तो कुछ 0 0 खत्म हो जाएगा, तो हम लोग इस पे तोड़ते हैं, किस पे रो 3 पे। तो 0 इंटू ये देखिएगा ये 0 पे तोड़े तो ये टर्म गया ये टर्म गया, यानी 4 5 2 6, ये जो भी टर्म होगा 0 हो जाएगा, माइनस माइनस ये 1 हो गया, तो 1 पे देखे तो ये गायब और ये गायब, बच गया 1 5 3 6, ठीक है। प्लस फिर से यहाँ पे 0 वाला टर्म, तो 0 वाला टर्म ये भी टोटल टर्म को 0 कर देगा, ये भी टोटल टर्म को 0 कर देगा, यानी इसको तोड़े तो माइनस ये 6 माइनस 15 यानी माइनस माइनस 9 इक्वल टू कितना हो गया 9, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आ गया 9, और हमको ये सोल्व करने पे कितना आया था 9i। इसका मतलब कि हमारा क्या हो गया, ये बिल्कुल सही है, क्या हो गया बिल्कुल सही है, क्योंकि हमको डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया है 9, और 9 में i से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा 9i, 9 हो जाएगा ना, और हमको फाइनली आया कितना है, देखिए तो कितना आ गया है 9i है ना, I3 हम लिखे हैं, इसका मतलब कि 3 ऑर्डर का है, वो 3 हटा भी सकते हैं हम लोग, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 9i, यानी आंसर अपना सही हो गया। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या किए, कुछ नहीं किए, सिर्फ एडजॉइंट ए निकाले और डिटर्मिनेंट ए से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, जो आया फिर हम लोग जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसका हम लोग क्या निकाल दिए डिटर्मिनेंट निकालिए, और चेक कर लिए कि दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल इक्वल आ रहा है ना, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया सही है, ठीक है, यानी वो थ्योरम सही है।
चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, इस पर एक क्वेश्चन और करते हैं थोड़ा। क्वेश्चन करने से पहले ऐसा करते हैं, हम लोग थोड़ा इनवर्स भी देख ही लेते हैं, देख लेते हैं इनवर्स, उसके बाद हम लोग बाद में क्वेश्चन एक ही बार करेंगे। अब आइएगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, हेडिंग दे देते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिएगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले कुछ हम लोग इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, और देखिएगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जब निकालने चलेंगे तो वहां पे भी हम लोग को एडजॉइंट ए भरपूर मात्रा में निकालना होगा, इससे आप परहेज नहीं कर सकते हैं और इससे आप भाग भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले सबसे पहले ध्यान में रखिए कि इनवर्स मैट्रिक्स होता क्या है। तो एक चीज हम लोग देखते हैं कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग इसको डिफिनीशन के तौर पे देख लेते हैं। ठीक है, कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, दो स्क्वायर मैट्रिक्स मान लीजिए, अगर अपने पास मान लीजिए दो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ऐसे आ जाए ए बी इजिकल टू बी इजिकल टू आई एन, ए बी इजिकल टू बी इजिकल टू आई एन, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि ये जो है हमारा क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स होगा। अगर हमारे पास क्या हो जाए ए बी बराबर बी इजिकल टू आई एन हो जाए, ए बी इजिकल टू बी इजिकल टू क्या हो जाए आई एन, तब हम लोग कहेंगे कि बी इज द इनवर्स ऑफ ए। क्या कहेंगे हम लोग कि बी इज द इनवर्स ऑफ ए, यानी या ए इनवर्स इजिकल टू बी। कब, जब ए बी इजिकल टू बी इजिकल टू आई आ जाए। यहाँ पे एन कहने का मतलब क्या है कि जितने ऑर्डर का, मतलब एन ऑर्डर का अगर ए बी है तो ये भी हमारा कितने ऑर्डर का होगा, एन ऑर्डर का होगा, यानी जितने ऑर्डर का ये होगा उतना ही ऑर्डर का हमारा आई होगा। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो इनवर्स मैट्रिक्स क्या हो गया कि अगर ए बी, दो मैट्रिक्स है ए बी, ए एंड बी है ना, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, ए बी बराबर बी ए इजिकल टू आई आ जाए, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि ए इनवर्स इजिकल टू बी, ए इनवर्स इक्वल टू बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन इसमें हम लोग लिख लेते हैं, लिख लीजिएगा डिफिनीशन में कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इनवर्टिबल, इनवर्टिबल if there exist a square matrix of same order such that AB is equal to BA is equal to IN, यानी यही वाला टर्म IN हो जाए। इन दिस केस वी से A इनवर्स इज इक्वल टू बी, A इनवर्स इज इक्वल टू बी। तो हम लोग इनवर्स निकालने का दो तरीका हम लोग मिलेगा। कितना तरीका मिलेगा, दो तरीका हम लोग को मिलेगा क्या निकालने का, इनवर्स तरीका। एक पहला कि हमको ट्रांसफॉर्मेशन तरीके से निकाल दे, किस तरीका से, मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करके। दूसरा हमको रहेगा कि हम लोग अभी जो दूसरा भी तुरंत देखेंगे, जो हम लोग एडजॉइंट का यूज करते हुए हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा कि एडजॉइंट को हम लोग यूज करते हुए इनवर्स निकाल लेंगे। तो हम लोग दोनों देखते हैं बारी बारी से, फिलहाल अभी हम लोग एक एक करके सब देखते चलते हैं। तो क्या हो गया इनवर्स मैट्रिक्स का कि कोई भी मैट्रिक्स अगर ए बी बराबर बी इक्वल टू आई हो जाए तो वहां पे हम लोग कहेंगे कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए इसी में थोड़ा हम लोग एक हाईलाइट करके लिखते हैं। इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए क्या है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, देन ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए होगा। जस्ट लाइक ट्रांसपोज वाला कहानी हो गया। क्या था ट्रांसपोज में कि ए का ट्रांसपोज क्या हो जाता है? ए के बराबर हो जाता है। तो थोड़ा हम लोग इसको देख लेते हैं कि कैसे ये हो गया। अगर देखिएगा थोड़ा सा, सिंस ए इनवर्स एक मिनट, ए इनवर्स हमको निकालना ही है ना, देखना है। हाँ, सिंस ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ ए, अगर ए का इनवर्स है इसका मतलब ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई के बराबर होना चाहिए। ए इंटू और ये इक्वल होना चाहिए था ए इनवर्स इंटू ए के। समझिएगा बात को। अगर हम ए बी बराबर बी ए किए तो ए इनवर्स बराबर क्या हो गया? बी। यहाँ पे थोड़ा डिफिनीशन में जाइएगा। कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, है ना। इफ देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी, यहाँ कर दी स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर, यानी ये बी जो मैट्रिक्स है वो क्या है? ए का इनवर्स है। तो मान लेते हैं कि हमारा ए इनवर्स क्या है? इनवर्स ऑफ ए है। तो उस हिसाब से ए और बी के जगह पे हमारा क्या हो गया? ए इनवर्स। बी की जगह पे क्या हो गया? ए इनवर्स, यानी ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई। ए इंटू ए इनवर्स बराबर क्या हो गया? आई इजकल टू ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू ए, यानी ए बी बराबर बी इजकल टू क्या होना चाहिए? आई के बराबर होना चाहिए। ये है हम लोग का इनवर्स मैट्रिक्स का। हाँ, इस हिसाब से हम लोग क्या कहेंगे कि ए इज द इनवर्स ऑफ ए इज द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स, हाँ इनवर्स ऑफ ए को इंडिकेट करता है वैसे, डेट इज ए इजकल टू ए इनवर्स का इनवर्स, ए इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा। तो कुछ नहीं है हमारे पास क्या है? ए इंटू ए इनवर्स बराबर है आई। ये क्यों कह रहे हैं सो पता है कि मान लीजिए अगर अपने पास सिर्फ एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, इनवर्स तो किसी एक ही मैट्रिक्स का होगा। मान लीजिए कि अपने पास कोई मैट्रिक्स है ए इजकल टू 2 3 4 5 2 3 4 5, तो इसका मतलब क्या हो गया? थोड़ा आप यहां से समझिएगा। अब एक चीज हम थोड़ा और डिटेल में लेके चलना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया? आई। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? और ए इंटू ए इनवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/a इक्वल टू आई लिख सकते हैं। इसका मतलब ए इक्वल टू क्या हो गया? आई इंटू ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई इंटू ए। ठीक है, अगर हमको सिर्फ दिया हुआ है कि मैट्रिक्स इतना दिया हुआ है, ठीक है, और हमको क्या निकाल देना है? इसका इनवर्स अगर निकालना है, इसका क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ए बराबर हम लोग लिखेंगे आई इंटू ए इक्वल टू क्या हो गया? आई इंटू ए। अब हम इसको जैसे हम क्या बोले कि दो तरीका से हम लोग इनवर्स निकालते हैं। तो पहला तरीका यही है, इसको हम लोग क्या करते हैं? अब रॉ कॉलम, यहाँ पे रॉ कॉलम मेथड यूज करते हैं कि कैसे इसको, जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट में देख रहे थे कि कैसे हम लोग रॉ कॉलम का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, तोड़ने के लिए, वैसे ही हम लोग इसको मैट्रिक्स मेथड यूज करेंगे तोड़ने के लिए रॉ कॉलम का। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े नहीं, उसमें चर्चा करेंगे, इसलिए हम बोले थे कि इसको बाद में करेंगे। फिर वही कहानी वहां पे आएगा, यही कहानी जो अभी हम बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम कोशिश हमारा ये रहेगा कि हम इसको ऐसा तोड़े कि ये हमारा हो जाए आई के टर्म में। ये ए जो है हम अब दोनों तरफ है, देखिएगा जब हम लोग यूज करते हैं ना, तो जो इधर यूज करेंगे प्रॉपर्टीज, वही प्रॉपर्टीज हम लोग इधर भी यूज करते हैं। ठीक है, डिटेल हम लोग उसमें देखेंगे।
तो अब हम लोग ऐसे तोड़ेंगे कि ये हमारा आइडेंटिटी हो जाए। तो जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये भी तो कुछ ना कुछ चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। तो यहाँ आई में हम लोग प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। ये तो हमारा सेम ही रह जाएगा, वैसे ही छोड़ देंगे और ये चेंज कर देंगे। तो ये जब हमारा आई होगा तब तक ये कुछ मैट्रिक्स बन चुका होगा। क्या बन चुका होगा? मैट्रिक्स। तो यानी बी ए इजिकल टू आई हो गया। हम लोग क्या पढ़े थे कि ए बी इजिकल टू बी इजिकल टू आई, तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है? बी। तो वही ये इनवर्स हमको दे देगा। तो एक तरीका तो ये है इनवर्स निकाल का, खैर उस पर भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग थोड़ा फिर इस पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब नेक्स्ट क्लास या अभी अगर मौका मिलता है तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। दूसरा चीज देखिएगा, कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी होगा, इसको पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी होगा जब वो नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर का मतलब समझते हैं ना, कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसी केस में हम उसका इन्वर्टिबल इन्वर्स निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव के लिए भी आप इसको लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए भी लिख सकते हैं। चलिए हम एक पॉइंट इसको बना के लिख ही देते हैं। पॉइंट आप बना के लिख लीजिए कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल if is नॉन सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर का मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिटर्मिनेंट इसका 0 नहीं होगा, तभी इसको हम लोग बोलेंगे कि ये नॉन सिंगुलर है, अदरवाइज सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग पढ़े थे ना। चलिए अब इसमें हम लोग एक प्रॉपर्टीज फिलहाल देखते हैं जिससे इनवर्स निकालना हम लोग सीख जाएंगे। चलिए इसी पे हम लोग थोड़ा काम करते हैं। किस पे? जो अभी हम लोग लिखे ना, जो अभी लिखे, क्या लिखे थे, इसी पे आइए। हाँ इसी पे आइएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ इट इज नॉन सिंगुलर। क्या हो जाएगा? इट इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा देखते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़े, थोड़ा इस पे हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़े कि अगर कोई मैट्रिक्स इनवर्स है तो उसका मतलब ए बी बराबर बी ए इज इक्वल टू आई एन। ए बी बराबर बी ए इक्वल टू आई एन, यही पढ़े थे। अगर हम लोग इसको थोड़ा डिटर्मिनेंट के टर्म में अगर यूज करें, डिटर्मिनेंट के टर्म में हम लोग ले चलते हैं, क्योंकि जब हम क्या कह रहा है कि ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहां से आएगा? जब उसका डिटर्मिनेंट हमारा 0 या नॉन 0 से ही डिसाइड होगा। तो उसका डिटर्मिनेंट तो हमको निकालना पड़ेगा हर हाल में मैट्रिक्स का, तभी ना हम पता कर पाएंगे कि वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। क्योंकि हमको पता है कि सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है? डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं कहां पे, इसको ले चलते हैं डिटर्मिनेंट्स के टर्म पे, ठीक है। तो मान लीजिए हम ये दोनों तो सेम ही है, तो कोई एक हम लोग उठा लेते हैं। ए बी लीजिए चाहे बी ए लीजिए, उसके बराबर आई एन है ही है, ठीक है। तो मान लीजिए अपने पास अगर ए बी बराबर हम आई एन ले लेते हैं, ए बी बराबर क्या ले लिए? आई एन। तो अगर हम इसको हम डिटर्मिनेंट के टर्म में लिखें तो ये भी हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन, है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और आई एन का अगर हम लोग डिटर्मिनेंट टूटे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट टूटते थे तो क्या आता है? 1 आता है, वो इक्वल हो जाता है 1 के, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे a इंटू बी बराबर 1 है, a इंटू बी बराबर 1 है, इसका मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 होता, क्योंकि अगर ये 0 होता तो ये टर्म क्या होता? 0 होता, 1 तो नहीं होता, है ना। क्योंकि किसी भी टर्म में अगर 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है? 0 हो जाता है, वो कोई कांस्टेंट टर्म दूसरा नहीं दे सकता है। इसलिए अगर a इंटू बी बराबर 1 है, इसका मतलब हो गया कि ये कभी a 0 नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिएगा a का ही बात क्यों कर रहे हैं, देखिएगा ए बी बराबर बी इक्वल टू आई एन हो जाए तो उस कंडीशन में हम लोग क्या देखे थे कि a इनवर्स इक्वल टू बी, a इनवर्स इक्वल टू बी।
यानी हम ए का इनवर्स निकालना है तो हमको डिटर्मिनेंट भी तो ए का ही चेक करना रहेगा, दिया तो हमको ए ही रहेगा, हमको मैट्रिक्स भी थोड़े दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा, वो तो इनवर्स है ही। चलिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या हो गया, 0 नहीं होगा, इसका मतलब कि कभी ये टर्म नॉन सिंगुलर नहीं होगा, सॉरी मतलब सिंगुलर नहीं होगा। यानी जब भी हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यूज करेंगे, निकालना होगा, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। अगर ये नॉन सिंगुलर है तभी उसका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकाल सकते हम लोग। चलिए, अब हम लोग इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कि अब ये क्या हो गया कि A इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, A क्या हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। हम लोग अभी पढ़े थे कि A इंटू एडजॉइंट A इंटू एडजॉइंट A बराबर एडजॉइंट A इंटू A बराबर IN बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू IN, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू IN पढ़े थे। इसका मतलब हम लोग एक उठा लेते हैं, ये दोनों इसके इक्वल है, इसका मतलब हम किसी एक टर्म को लेते हैं, A इंटू एडजॉइंट A बराबर हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू IN लिख सकते हैं क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू IN लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिएगा थोड़ा अब इस पर हम लोग बात करते हैं। अब यहां से देखिएगा, हम लोग इसको क्या हम यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए को इधर ला सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख ही सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये IN हो जाएगा ना, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम क्या किए, कर दिए, यानी ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो गया, IN हो गया। ठीक है, तो यहां से आप देखिए कि अच्छा थोड़ा हम लोग यही कहानी अब इधर भी कर दें, अगर ये IN के इक्वल है इसका मतलब ये एडजॉइंट A इंटू ए के भी इक्वल होगा, और यही कहानी हम इधर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर हो जाएगा। मतलब दोनों हम लोग सेम कहानी लेके चलते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा जो कहानी हम इधर किए वही कहानी उधर भी कर दी, सेम सेम कहानी करते चले गए। तो अगर हम देखें ए बी बराबर BA इज इक्वल टू क्या रहा है, IN। इनवर्स का हम लोग क्या डिफिनेशन पढ़े थे कि अगर AB बराबर BA इज इक्वल टू IN हो जाए, AB बराबर BA इज इक्वल टू IN, हम लोग क्या डिफिनेशन पढ़े थे कि AB इज इक्वल टू BA बराबर IN हो जाए, तो हम लोग A इनवर्स बराबर क्या लिखते हैं, B, A इनवर्स बराबर B लिखते हैं। तो यहां से देखिएगा बाय डेफिनेशन अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और अरेंज कर दें तो ये क्या हो गया, ये तो A मैट्रिक्स है ही, और ये टर्म टोटल क्या हो जाएगा B, और यहाँ पे ये टर्म टोटल कितना हो जाएगा B, क्या हो जाएगा ये टर्म B, यानी AB बराबर B इक्वल टू IN। तो फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ इनवर्स हम देखे A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A, यानी ये हमको फॉर्मूला निकल गया। एक फॉर्मूला अपने पास इनवर्स निकाले का क्या निकला, ये वाला। अगर हमको कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये अपना हो गया फॉर्मूला इनवर्स निकालने का। अगर हमको एक तरीका हमारा ये हो गया इनवर्स निकालने का कि कैसे अगर इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहला तरीका हम A इनवर्स बराबर क्या लिखेंगे, एडजॉइंट A बटा डिटर्मिनेंट ऑफ A, एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A किसका फॉर्मूला हो गया, A इनवर्स का। तो ये इनवर्स का एक हमारा फॉर्मूला हो गया।
और दूसरा जो हम बोले थे, जो उसमें हम लोग रॉ कॉलम मेथड का यूज करेंगे, वो भी बताएंगे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया वो कौन सा फॉर्मूला है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। चलिए अब इस पे हम लोग एक इनवर्स मैट्रिक्स इनवर्स निकालने का एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। आइएगा क्वेश्चन निकालते हैं कि फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 -1 और 3 4। ठीक है, हमको इनवर्स निकालना है ए का। तो गिवन है, सो देखिएगा पहले गिवन क्या है, ए बराबर देखिएगा क्या दिया हुआ है 2 -1 3 4। ये हम लोग को मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का हम लोग फॉर्मूला भी क्या देखे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। और इनवर्स हम किसका निकाल सकते हैं, वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर। तो सबसे पहले तो हम इसको डिटरमिनेंट इसका निकाल के चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आइए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 4 3 जा 4 2 जा 8 और प्लस 3 यानी कितना हो गया 11, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। यानी यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ पे हमको डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू भी तो चाहिए ही, तो हमको दोनों पता चल गया। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा देखे तो यहाँ पे कितना आ गया 11, जो कि नॉन जीरो है, नॉट इक्वल टू 0 है। अब हमको क्या निकालना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले हम उसका क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। और कोफैक्टर से जो हमारा क्या बनता है, मैट्रिसेज बनता है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो एडजॉइंट हमारा बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम लोग क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। ठीक है, एडजॉइंट हमको फाइंड करना है, तो एडजॉइंट के लिए सबसे पहले हम लोग कोफैक्टर निकालें। तो C11 यानी इसके लिए क्या हो जाएगा 4, C12 के लिए कितना हो जाएगा, C12 के लिए देखिएगा, यानी पहला तो प्लस दूसरा निगेटिव, यानी इसके लिए यानी ये गायब, हाँ यानी इसके लिए C12 ये गायब ये गायब -3। ठीक है, वैसे ही देखिएगा C21 के लिए, हाँ C21, तो C21 के लिए ये गायब और ये गायब, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, C21 हो गया, C22 निकालिए, C22, तो C22 पे देखें ये 4 वाला यानी ये गायब 2, ये हमारा हो गया क्या, कोफैक्टर किसका, इस मैट्रिक्स का। अब हमारे पास देखें, आइए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स यानी 4 -3 1 2 और इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कर दें तो 4 -3 1 2, ये हो गया हम लोग का एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी हमको डिटरमिनेंट ए पता चल गया, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिए। अब हमको क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना। तो एडजॉइंट ए कितना हो गया 4 1 -3 2, मैट्रिक्स में लिख दीजिए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया था 11, यानी 1/11 इंटू मैट्रिक्स 4 1 -3 2, ये हमारा आंसर हो गया किसका, ए इनवर्स का। ठीक है, 4 1 -3 2। अब देखिएगा तो हम लोग इनवर्स यहाँ पे निकाले। तो सबसे पहले देखें तो हमको इनवर्स अगर निकालना है, तो इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि जो मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स का सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि वो मैट्रिक्स हमारा इन्वर्टिबल है, होने के लायक है कि नहीं है।
तो इन्वर्टिबल होने के लायक चेक करने के लिए वो क्या करना होगा, सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स का हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट। उस मैट्रिक्स का हम लोग क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। जब हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट निकालने पे क्या होता है, चेक करेंगे कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर वो जीरो हो गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, तो वहां पे इनवर्स निकलने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई नॉन जीरो हो गया, डिटर्मिनेंट निकाले और कुछ वैल्यू आ गया, तो उस केस में हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका था कि सबसे पहले हम उसका क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे भाई, एडजॉइंट का हम लोग क्लास देखें। तो एडजॉइंट अगर किसी मैट्रिक्स का निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का हम लोग क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक है। और जब कोफैक्टर निकाल लेते हैं तो उस कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बनाते हैं और उसका ट्रांसपोज करते हैं, फिर एक मैट्रिक्स वो बनता है ट्रांसपोज करने पे, और वही मैट्रिक्स हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाता है। तो वो हम लोग देखें कि इनवर्स निकालना है तो उसमें हमको एडजॉइंट का भी काम करना है और डिटर्मिनेंट भी निकालना है, ठीक है। तो दोनों काम करना पड़ रहा है। तो आप देखे होंगे, समझे भी होंगे, और आगे आप लोग इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं, आगे इस पे आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। और जो लोग भी अभी तक इस और पहले अगले क्लास का हम लोग बात करते हैं कि अगले क्लास में हम लोग क्या करने वाले। अगले क्लास में हम लोग इस पे जो है अगले क्लास में जो है हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं, आज जो पढ़े एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अगला क्लास में हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। और हमने एक टर्म छोड़ा है, जैसे हमने बोला कि एक इनवर्स निकालने का हम लोग के पास दो तरीका है। एक तो हम लोग ऐसे निकाल दिए एडजॉइंट और एडजॉइंट निकाल के, ठीक है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए फार्मूला से। दूसरा मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो ए बी बराबर बी इक्वल टू आई होता है, उसको यूज करेंगे और वहां से हम लोग रॉ और कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा चेंज करते हैं उसमें, और उससे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वो हम बताएंगे वो तरीका। और एक तरीका तो देखें, तो हम लोग अगला क्लास होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ वो वाला टर्म देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी तक जो भी बच्चे जो भी अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए पढ़ो चैनल को, सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और इसको नीचे लिंक पे देखिएगा, नीचे दिया हुआ एक लिंक है, वहां से आप जाके इसको इंस्टॉल कीजिए और आप जुड़ जाइए हमारे ऐप पे। ऐप पे जुड़ने से आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलने लगेंगे, जैसे कि आप ऑनलाइन क्लासेस तो करते ही हैं, वहां भी आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलने वाला है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एकदम निःशुल्क, कोई आपको पैसा नहीं लगने वाला है, ठीक है। और एडिशनल जो बेनिफिट मिलने वाला है वो ये है कि आपका जो है, जैसे यहाँ अगर आपको कोई डाउट होता है तो वहां पे डाउट सेशन चलता है ना, आपको ऐप पे डाउट सेशन का सुविधा मिलने लगेगा। और दूसरा उसमें जो बेनिफिट है कि जैसे मान लीजिए कि आप क्लास किए हैं और कोई क्लास नहीं समझ में आ रहा है तो वहां पे आपके लिए अलग से क्लास की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। तो ये सारे कुछ एडिशनल बेनिफिट वहां पे हैं। फिर आपको मटेरियल मिलने लगेगा और ऑनलाइन मटेरियल वहां उपलब्ध है, टेस्ट उपलब्ध है, ठीक है, हर पैटर्न पे। जैसे बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं तो उनको ऑब्जेक्टिव की जरूरत है, तो वहां पे ऑब्जेक्टिव के पैटर्न पे हम लोग टेस्ट भी रखे हुए हैं एकदम बोर्ड पैटर्न पे, ठीक है। तो आप लोग जुड़िए और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि ये मुफ्त है, बिल्कुल फ्री चल रहा है, ठीक है। ऐप पे भी आप बिल्कुल फ्री पढ़ाई करेंगे, 1 रुपया कोई आपका चार्ज नहीं लगने वाला है। और इसलिए आप लोग अपने और भी फ्रेंड सर्कल में इसको फैलाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।